कैसे हो? मैं दिनेश कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, चुस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के और साइंस के। पर्टिकुलर तो हम बात करेंगे जो साइंस होती है, विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन चाहे कौन से भी एग्जाम हो, एसएससी हो, नीट हो, जेट हो, आईसीआर हो, रेलवे हो, ठीक है, अदर एग्जाम जो भी कंपटीशन एग्जाम जो रखते हैं उन सभी में महत्वपूर्ण होते हैं और पूछे जाते हैं। तो चर्चा करते हैं इनकी। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता? मतलब एक ऐसा जानवर है जो अपने पूरे जीवन काल में पानी नहीं पीता है। आप उसे नहीं देखते कि पानी कभी पिया भी है, क्योंकि वो भोजन से ही अपनी पूर्ति करता है पानी की। और पहला ऑप्शन है कंगारू। ठीक है, पहला ऑप्शन है कंगारू। दूसरा ऑप्शन है कंगारू चूहा। तीसरा है दरियाई घोड़ा और चौथा है चूहा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर आएगा कंगारू चूहा। ठीक है, कंगारू चूहा एक ऐसा जंतु है जो अपने जीवन काल में कभी भी पानी नहीं पीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के भौतिक चरण को क्या कहा जाता है? मतलब जीवन जो उत्पन्न हुआ है, जीव की उत्पत्ति है, वो प्राथमिक पदार्थ है क्या? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, कि प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य, या ऑर्गेनल यानी अंग, या नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों? तो इसका आंसर होगा प्रोटोप्लाज्म। सेकंड इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म शब्द यानी जीवद्रव्य शब्द दिया था पुरकेंजे ने दिया था। ये शब्द आपको बता दें, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो हम ये भी बता सकते हैं आपको। ठीक है, बायोलॉजी ये विज्ञान के महत्वपूर्ण पुरकेंजे ने दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर। और थर्ड क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका है। पहला ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका। देखो, कोई भी हम सवाल करते हैं उससे पहले आपको चारों ऑप्शन याद होने चाहिए। मतलब चारों ऑप्शनों का मतलब क्या है, तभी आंसर सही बैठता है। ये वीडियो जो बनाते हैं ना, तुक्का लगाना सीखे, ऐसे तुक्का लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे तुक्के कुछ भी नहीं लगते हैं। आपको अगर चारों ऑप्शनों के आंसर हैं तो आप उसको सही कर सकते हैं। तुक्का उक्का कुछ नहीं लगता है जिंदगी में। ठीक है, तुक्का लगता तो दुनिया कहां से कहां होती। ठीक है, तो आप मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। तीसरी क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, डिम कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, या उपरों में से कोई नहीं। इसका आंसर आप जानते हो कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? वो तो सबसे बड़ी कोशिका पूछा था, सभी जीवों की बात कर रहा था। ये पूछ रहा है केवल मानव कोशिका के बारे में। ठीक है, ओनली मानव कोशिका के बारे में बात कर रहा है बच्चों, मानव कोशिका की। ठीक है, तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो आप जानते हैं कि जो अंडाणु होता है यानी डिम, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है जो अंडा से द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, द्वितीयक अंडक इसको बनाता है। ठीक है, इसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, वैसे कई वीडियो बना चुके हैं, आप चैनल पे जाकर खूब सारे बायोलॉजी के और साइंस से संबंधित पेपर उपलब्ध हैं। आप उन वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, सबसे लंबी कोशिका है। अब बात कर रहा है सबसे लंबी कोशिका की। मानव की सबसे लंबी कोशिका की बात करें, त्वचा देखो नहीं, त्वचा तो अगर अंग की बात कर रहा था, शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है, जब तो आंसर आता स्किन। सबसे बड़ा अंग की बात करता जब तो आंसर क्या आता बच्चों? स्किन। पर ये बात कर रहा है कोशिका की, तो तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, वैसे आप जानते हैं कि जो प्लीहा स्प्लीन होता है वो तो आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। इस प्लीहा को तो आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। ठीक है बच्चों, स्प्लीन जो पेट के पीछे होता है जहां पर आरबीसी आकर नष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिक्स क्वेश्चन, मानव में मांसपेशियों की संख्या होती है, टोटल कितनी मांसपेशियां होती है? तो आप जानते हो 639, 640, 637 और 651। तो टोटल होती है 639 मांसपेशियां। पहला आंसर आ जाएगा बच्चों इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दो कक्षीय हृदय वाला कैसे रुकी है?
जिसमें 2 ही कक्ष होते हैं, एक आलिन एक नीले होता है। सांप, मगरमच्छ, व्हेल की मछली। अगर आप जंतु वर्गीय का चैप्टर पढ़े रखे हो तो उसमें आप मछली पढ़ोगे तो मछली में जानते हो कि 2 ही कक्ष होते हैं, एक तो आलिंद होता है, एक नीले होता है, यानी वेंट्रिकल ओरिकल। ठीक है, 2 ही होते हैं। और दूसरी बात ये, इसमें क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है ना, जो डायरेक्ट बाहर की ओर एंड गिल्स की ओर क्या है, प्रवाहित किया जाता है। वहां से ऑक्सीजनीकरण करके फिर इसको सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मछली इसका आंसर आ जाएगा, मछली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो पेंगुइन नहीं है, रिया नहीं है, रिया कोई लड़की तो है नहीं भाई साहब यहाँ। ठीक है, शुतुरमुर्ग या कीवी? तो आप जानते हो सबसे छोटा पक्षी कीवी। अब वो खाने वाली कीवी की बात नहीं करे बच्चों, कीवी। ठीक है, इसका अलग से आप वीडियो देख सकते हो, देखो वो मेरे चैनल पे नहीं है। ठीक है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरोलॉजी का अध्ययन है। सोरोलॉजी यानी सो जाओ, मतलब छिपकली। छिपकली, ये तो देखो मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, सोरोलॉजी का अध्ययन होता है, देखो छिपकली का अध्ययन किया जाता है, उसे सोरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 क्वेश्चन क्या है, हार्मोन द्वारा निर्मित होते हैं। देखो हमारे जो ग्रंथियां पाई जाती है 2 प्रकार की है, एक दोनों को मिलाकर 1 प्रकार हो जाता है, 3 प्रकार। तो टोटल 3 प्रकार होता है कुल की बात करें। एक होती है अंतस्रावी ग्रंथियां और उन्हें बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। उनके द्वारा जो स्रावित होते हैं उन्हें बोलते हैं हार्मोन। तो आंसर तो इसका क्या आएगा, आंसर तो आप समझिए तीसरा आएगा। ठीक है, आंसर तो क्या आएगा इसका, 3rd आएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके अलावा एक होती है बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन, जिनके द्वारा एंजाइम बनते हैं, और एक मिश्रित ग्रंथि, ठीक है, जिनके द्वारा एंजाइम और हार्मोन दोनों बनते हैं, उसे बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। इसका एग्जांपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया था अपना, सबसे छोटा पक्षी हो गया, सोरोलॉजी हो गई, हार्मोन हो गया, और 11 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि है? आप जानते हो सभी ग्रंथियां जैसे थायराइड, पैराथायराइड, अंडाशय, वृषण, पीनियल, अन्य जो भी ग्रंथियां होती है उन पर कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन होते हैं उस ग्रंथि का नाम है मास्टर ग्रंथि। ठीक है, यानी मास्टर ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन अन्य ग्रंथियों के हार्मोनों को नियंत्रित करते हैं, ग्रंथियों को। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा मास्टर ग्रंथि कौन सी है, उस ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर होता है, उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यानी मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस को कहते हैं और मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी एंड पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिनी कौन सी है? तो महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिनी है दोस्तों, पूरे शरीर में फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन अशुद्ध रक्त वहन करता है? देखो फुफ्फुसी शिरा, देखो हम जानते हैं कि शिराओं में यानी वेन में क्या होता है, वेन यानी घूंघट की बात नहीं करिए, VEIN होती है, देखो स्पेलिंग होती है VEIN, और एक होती है आर्टरी, ARTERY। आर्टरी तो हम बोलते हैं धमनी को और वेन बोलते हैं शिरा को। तो वेन या घूंघट की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं कोई गाड़ी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, शिरा में अशुद्ध रक्त होता है और धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। इसका अलग से हमने वीडियो बना रखा है आप चैनल, इसका हमने अलग से एक हार्ट का पूरा डायग्राम बनाकर उसको समझा रखा है, मानव हृदय, और वहां से आप देख सकते हो, वहां पूरी प्रोसेस बता रखी है, यहाँ टाइम काफी लग जाएगा। ठीक है, तो फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त होता है और फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो वो थे डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड, डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड, जिन्हें पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, सोडियम धातु को नीचे रखा जाता है शराब के अंदर, ये तो ही नहीं का, पेट्रोल के अंदर, केरोसिन के अंदर, पानी के अंदर। केरोसिन में आप जानते हो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, केरोसिन के अंदर रखा जाता है, सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सोडा वाटर में होता है, सोडा वाटर में आप जानते हो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्यूमिनियम जिससे प्राप्त किया जाता है सबसे महत्वपूर्ण होता है बॉक्साइट, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बॉक्साइड यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
सिंपल सा तरीका, Al2O3.2H2O, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड और जल के दोनों, इसे हम बोलते हैं बॉक्साइड। इसमें है एल्युमिनियम, हम इसको बोलते हैं अयस्क। अयस्क का मतलब होता है कि वे खनिज जिनसे धातुएं प्राप्त करते हैं उन्हें हम अयस्क यानी और बोलते हैं, ORE और। ठीक है, और सभी खनिज अयस्क तो नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि सभी से धातु प्राप्त नहीं करते, पर सभी अयस्क खनिज तो है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, आवर्त को कितने आवर्त में विभाजित किया गया है? देखो 7 आवर्त होते हैं, आपको ध्यान है, आधुनिक आवर्त की बात कर रहे हैं, 7 तो आवर्त है, 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आड़ी दे रखी त्रिज्या उनको ही बोलते हैं हम आवर्त। लास्ट क्या क्वेश्चन, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, जंग लगना एक प्रतिक्रिया है। देखो जंग लगना आप जानते हो, लोहे के जो जंग लगती है वो एक प्रकार की क्या है, उपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाने वाली गैस है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो आप जानते हो ये फिल्मों में आप जो बादल देखते हो ना, वो मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस होती है। तो यहां पर भी क्या होगी, यही होगी, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसको भरा जाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन, और आपको ध्यान है कि फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त होता है, यानी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन बोलते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।